देखिए, लोगों का कहना है, गांव अनंगपुर के लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो सड़कों पर बैठकर हमें खाना खाना पड़ेगा। उसी रूप में ये प्रदर्शन, एक ऐसा प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हर एक व्यक्ति जो है वो सड़क पर बैठकर खाना खाते दिखाई दे रहा है। प्रेम कृष्ण आर्य आपको सामने दिखाई देंगे, ऋषि जी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और हर एक वो गांव का समस्त व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इस गांव के टूटने की भूमिका में, क्योंकि नहीं चाहता कि गांव की जो घर हैं वो टूटे, वो सभी लोग आपको आज सड़क पर बैठकर ये भंडारा खाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका एकमात्र ही कहना है कि हम नहीं चाहते कि सड़क पर बैठकर खाया जाए। अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लोग, एक बार में बाबूजी क्यों ये जरूरत आ गई कि सड़क पर बैठकर खाना खाया जाए? ये हमारा गांव 700 साल पुराना है जी, और कहीं रिकॉर्ड में फॉरेस्ट का नाम नहीं है जी। 3 बार हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फॉरेस्ट से, उससे क्या नाम है, MCF से जीते हुए हैं केस जी। और फिर ये तोड़फोड़ जो है हमारे गांव में क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है जी। अगर गांव की एक भी टूटती है तो गांव सारा बिल्डोजर के आगे रहेगा। अगर गांव की एक ईंट भी टूटती है, एक ईंट भी टूटती है तो गांव के अंदर एक भी ईंट टूटती है तो पूरा गांव बिल्डोजर के आगे आएगा। ये देखिए एक एक व्यक्ति जो है वो आपको नीचे यहाँ पर खाना खाते हुए दिखाई देगा। प्रेम कृष्ण आर्य सुबह शायद ब्रेकफास्ट ना भी करा हो, फिर भी सड़क पर बैठने की जरूरत क्यों? अंकित जी, ब्रेकफास्ट कहाँ, ना खाना चल रहा है ना ब्रेकफास्ट चल रहा है। हमारे गांव पे संकट है जी। तो जैसे प्रशासन हमें जब भी रोड पे लाने के लिए तैयार है तो हम खुद रोड पे आ गए हैं। आज ही हम रोड पे आ गए हैं और हम जो अवैध जो प्रशासन जो प्रेशर बना के सुप्रीम कोर्ट का जो हम पे तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई कर रहा है, हम इसके बिल्कुल विरोध में है। और आप देखेंगे महिलाएं भी पीछे आपको कुछ दिखाई दे जाएंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि पार्षद वीरेंद्र भड़ाना लगातार अपील कर रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर हमें दिखाई देता है जब लोग सड़क पर बैठकर खाना खाते हैं। एक मैसेज भी है, और लोग क्योंकि गले से खाना नीचे उतर नहीं रहा तो लोगों का दर्द भी है। नहीं, लोगों का दर्द तो है, और अभी मैं इन सबसे ही अपील कर रहा हूँ, सभी ये जो खाना खा रहे हैं रोड पे, इस साइड में होकर खाना खाएं, थोड़ा रोड ब्लॉक ना हो। ठीक है, आप शांतिपूर्वक अपनी बात को आप रख रहे हो, प्रशासन में रख रहे हो, और प्रशासन में भी SHO साहब भी यहाँ पर आए थे और भी अधिकारी आए थे, वो सारी बातें सुन के गए। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम अधिकारी से बात करते हैं, गाँव में कोई मशीन और कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है इन्होंने, ऐसा आश्वासन दिया है। और क्योंकि भगत जी के नाम से भी मशहूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के प्रति और भाजपा के प्रति तो बड़े कर्मठ रहे हैं, लेकिन आज गांव की इस स्थिति पर क्या कहेंगे? गांव तो खैर नेताजी के पीछे है, वीरेंद्र भड़ाना जी के, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने आश्वासन दे ही दिया है जी। बाकी जो नेताजी कहेंगे उनके साथ साथ है गांव, तो नेताजी के साथ साथ है गांव। वीरेंद्र भड़ाना कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन गांव का हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई देगा। उस तरफ आपको कुछ बुजुर्ग और युवा जो है वो सभी शिव कुमार भाई क्या कहते हैं? भाई हम पूरे गांव राम के साथ है, कंधे से कंधा मिला कर रहेंगे। जैसा गांव टूटेगा हम भी यहीं रोड पे बैठेंगे भाई, किसी एक का भी नुकसान नहीं होने देंगे, पूरे गांव का योगदान साथ रहेगा, किसी एक का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हर एक व्यक्ति आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और क्योंकि देखिए ये एक मुहिम अब चल गई है गांव की कि यहाँ पर आपको हर एक बड़े बुजुर्ग जो हैं, बाबूजी सड़क पर बैठकर खाना खाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है भैया। हम जब हमारे घर ही ना रहेंगे, सड़क पर बैठे खाएंगे और कहाँ जाएंगे? गांव नहीं रहेगा। हाँ जी, गांव टूट जाएगा तो सब सड़क पे आ जाएंगे हम तो, इसलिए पहले ही बाहर बैठे हम तो तोड़ लो भैया। बहुत शांतिपूर्ण और एक ऐसा प्रदर्शन, क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जिनके कहते हैं कि गले से नीचे नहीं उतर रहा। सुबोध महाशय हमारे साथ है। सुबोध का तो नुकसान हुआ फार्म हाउसेस का, लेकिन अब गांव का नुकसान ना हो तो सुबोध भी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पूरा बढ़ावा देते। अब हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, गांव में बहुत रोष है और हम प्रशासन से यही गुहार चाहते हैं कि गांव में कोई नुकसान ना हो। गांव बहुत पुराना बसा हुआ है, 1300 साल का पुराना इतिहास है राजा नंगपाल जी का, उसी से हमारे बुजुर्गों ने टाइम पास किया और हम भी कर रहे हैं। बुजुर्गों ने जैसे टाइम पास किया वही कर रहे हैं। पीछे आप देखिए पार्षद वीरेंद्र भड़ाना खुद आपको पीछे शांतिपूर्ण रूप से खाना खाते हुए दिखाई दे जाएंगे। हालांकि लोगों के मन में एक बड़े व्यथित है, महिलाएं हैं, लोग सड़कों पर बैठ गए, डर और भय की स्थिति एकदम से आ गई।
कि गांव कहीं टूट ना जाए। और उसी तर्ज पर सारी आप देखेंगे कि लगातार, क्योंकि इस समय गांव अनंगपुर एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इनको एक मैसेज भी दिया है, एक अच्छा मैसेज दिया है कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी, गांव की दुकानें, गांव के घर और जितनी भी, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तो कहा गया, लेकिन गांव की चीज़ों के लिए लोग नहीं चाहते मशीन एक भी यहाँ से अंदर जाए। आप कैसे सोचते हैं? देखो जी, हम जब 3 दिन हो गए पहले कृष्णपाल जी के वहाँ गए थे तो उन्होंने गांव का आश्वासन दे दिया था कि गांव में को मैं नहीं टूटने दूंगा। लेकिन कल शाम को 8 बजे अपने SHO साहब और अपने पार्षद जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई इधर जो पीछे गांव में एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उनको हम तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है ही नहीं। कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ है वहाँ है। यहाँ तो सबने अपने अपने गौ पालन कर रखा है, कोई अपने बाउंड्री चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हो रही है और उसमें अपना रहन सहन कर रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। हाँ, कुछ के हैं, थोड़ा बहुत एक आध दो है, वो खाली कर देंगे अगर बोलेंगे जी। तो तोड़ने का कोई प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाई तोड़ने से समस्या का समाधान हो, ये अगर भाई ये खाली करो जो चीज़ खाली करनी, ऐसे थोड़ी है कि भाई आप उठा रहे हो और चल रहे हो, गाँव कोई नहीं छोड़ रहे, तो ये गलत बात है। दुख, तकलीफ और पीड़ा जो है वो सभी एक साथ आ पड़ी है इन लोगों पर, और ये लोग अब परेशान हैं। परेशान होने के बाद भी पार्षद वीरेंद्र भड़ाना को खुद यहाँ पर लोग जो है वो खाना देते हुए दिखाई देंगे। प्रेम कृष्ण आर्या हालांकि खत्म कर चुके हैं और उनके साथ शिव कुमार है। गांव का हर एक वो व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि कहीं भी कोई तकलीफ या कोई ऐसी स्थिति आए। उसके बाद ये शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन जो है वो चल रहा है यहाँ पर खाने को लेकर। लेकिन ये लोग परेशान हैं, इनके मन में पीड़ा है, ये चाहते हैं, इनको लग रहा है कि कहीं गाँव में अंदर कोई मशीन ना आ जाए, गाँव में कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। इसी चीज़ को लेकर आज ये सभी लोग सड़कों पर आ गए और सड़कों पर खाना खाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं इनका दर्द को जो छलक रहा है वो साफ दिखाई देता है। लेकिन दर्द, तकलीफ और पीड़ा, ये सभी चीज़ एक साथ अब यहाँ पर आज आ गई। गांव अनंगपुर का एक एक बच्चा घर से निकल के आ गया और लगातार, क्योंकि आज वर्किंग डे है, शुक्रवार का दिन है, उसके बाद भी ये लोग जो है वो सभी सड़कों पर हैं और एक बार फिर दोबारा ये खाना खाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम भंडारे का आयोजन यहीं से कर देंगे, अगर यही चीज़ें रही, यही स्थिति रही तो हम यहाँ से उठकर जाएंगे ही नहीं, हम तो यहीं पर खाना बनाएंगे और यहीं खाएंगे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अब गांव अनंगपुर से सामने आ रही है और एक अच्छा मैसेज ये देना चाहते हैं प्रशासन को कि भाई आप गांव में ना आए, गांव के बाहर आप कोई भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी आप उस पर काम करें, लेकिन उससे अलग अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो गांव के कहीं भी खिलाफत में होगी तो उसके लिए ये लोग सभी खड़े नजर आएंगे। एक आखिरी मैसेज हम जान लेते हैं पार्षद वीरेंद्र भड़ाना का। एक लास्ट अपील, एक आखिरी मैसेज क्या देंगे वीरेंद्र भड़ाना प्रशासन को, सरकार को, क्योंकि आप खुद भी सरकार का एक अहम हिस्सा है, और पूरे गाँव को, लोगों में डर और भय की स्थिति ये ज़्यादा ना बढ़े, इसको लेकर आप क्या मैसेज? मैं तो पूरे गाँव वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से शांतिपूर्वक अपनी बात को रखेंगे। अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मिलके गया है जी। और अभी कोई भी सीनियर अधिकारी आता है तो हम अपनी बात को रखें कि जो प्रशासन ने कहा है कि गाँव को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो आज बात आ रही है वो तोड़ने की आ रही है। गाँव के अंदर बाहर के फार्म नहीं है, वो खरक है, 4 से 5 6 जितने भी हैं, जिनमें वो गाय रखते हैं, जिनमें गाय भैंसों का है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज फार्मों में है, हम स्वयं तोड़ लेंगे। गांव इस बात के लिए तैयार है, प्रशासन आए इस बात को बताए भी कहीं गलत है, खुद तोड़ लेंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक गांव आराम से बैठ के अपनी बात को प्रशासन के सामने रखें। और हमें उम्मीद है माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से और अपने विधायक जी से, वो गांव को नहीं तोड़ने देंगे। बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज है कि पार्षद वार्ड नंबर 21 के पार्षद वीरेंद्र भड़ाना की तरफ से कि एक भी घर को ना तोड़ा जाए। उसी तर्ज पर इन्होंने युवाओं से अपील भी करी कि शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करें, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना आए जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करे। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी गाय बनती वहाँ पर, मेरा एक बहुत पुराना आज से नहीं खरक था, आज वहाँ पर गाय बनती है। अगर प्रशासन मेरे से कहता है तो मैं स्वयं को तोड़ सकता हूँ, लेकिन गांव के किसी भी भाई का एक भी खरक और घर ना टूटे, ये
जरूर ध्यान दे प्रशासन। मेरी जगह का बलिदान हो जाए, लेकिन गाँव मैं अपने का दे दूंगा। मैंने पहले भी कह दिया, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, खुद स्वयं तोड़ लूंगा, लेकिन गांव की एक भी ईंट न हिले। इतना मेरा प्रशासन से निवेदन है। बिल्कुल, एक निवेदन, एक अपील, एक मैसेज है कि चाहे मेरा चला जाए, लेकिन गांव के एक भी घर की ईंट को तोड़ा ना जाए, हिलाया ना जाए। पार्षद वीरेंद्र भड़ाना के बड़े सॉफ्ट शब्दों में कड़ा मैसेज जो है वो इन्होंने अपना दे दिया है। हालांकि गांव के लिए भी ये पूरी स्थिति है, और गांव को तो राम कहा जाता है, और राम से लिए कहा जाता है कि भगवान से लड़ा नहीं जाता। गांव को भगवान का रूप ही गांव के लोग भी मानते हैं, और गांव राम होता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मैसेज को कैसे लेता है, और क्या ये चीजें बद से बदतर की तरफ होंगी या एक अच्छी सहूलियत की तरफ होंगी। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस।